हाय। अभी हम बात करने वाले हैं क्लास 6 के साइंस में से फर्स्ट चैप्टर की, जिसमें हम बात करेंगे फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। ठीक, यानी कि जो खाना होता है वो कहाँ से आता है, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। ऑलराइट, देखिए, जब इस तरह के चैप्टर से क्वेश्चन नॉर्मली जो आते हैं वो किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई एक दो क्वेश्चंस आपको जनरली मिल जाएंगे, चाहे आप प्रिपेयर कर रहे हो सी टैट के लिए या आप प्रिपेयर कर रहे हो यूपी टैट के लिए। ठीक, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलना लाजमी होते हैं। तो मतलब आपके पास कोई ना कोई क्वेश्चन एटलीस्ट आएगा, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर इसी चीज़ के बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक, ऑलराइट। अगर मैं आपसे बोलूँ कि जितने भी लिविंग बींग हैं, ऑल द लिविंग बींग्स, जो हम हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ठीक, एनिमल्स, माइक्रो organisms and plants, in any of the way they are depends upon some kind of things। यानी कि उनको अपनी ग्रोथ के लिए ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको जीना है तो आपको कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, और वो खाने वाली चीज़ें जो होती हैं जिससे आपको क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक, जिससे आपको मिलता है न्यूट्रिशन, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में करने के लिए और जो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ हैं उन्हें परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी मिलती है, वो सारी रिक्वायरमेंट जिस चीज़ से पूरी होती हैं उसी को बोलते हैं हम फूड। दैट्स वाई हम क्लियरली कह सकते हैं कि फूड जो है एक तरह की नीड है हमारी, जिसके लिए हमको क्या करना है कि जो हमारे रोज़मर्रा की ज़रूरत हैं उनको पूरा करने के लिए हमको खाना खाना ही पड़ेगा। ठीक, इसके लिए कम से कम वो 4 थिंग्स हैं या 4 रिक्वायरमेंट हैं या पर्पस हैं जिसके लिए हमको फूड चाहिए है। ठीक, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमको ग्रोथ करानी है, अपनी बॉडी के अंदर ग्रोथ करानी है, तब भी हमको फूड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, फूड की ज़रूरत पड़ती है हमको एनर्जी के लिए। ठीक, बिकॉज आर बॉडी नीड एनर्जी, ऊर्जा, जिससे हम क्या करते हैं दूसरे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हमको क्या ज़रूरत पड़ेगी, फूड की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज न्यूट्रिशन जो मिलता है हमको फूड से वही हमको एनर्जी देता है किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। ठीक, उसके बाद होता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी बॉडी में ना जैसे कोई मशीन होती है ना, उसमें टूट फूट होती रहती है। ठीक, तो हमको वो इसके पार्ट्स और उसकी चीज़ों को रिपेयर करते रहना पड़ता है। ऐसे ही होता है कि हमें भी अपनी बॉडी के अंदर ना रिपेयर करनी पड़ती है। ठीक, रिपेयर करनी पड़ती है, और इवन जो सेल्स ख़राब हो जाती हैं उनका रिप्लेसमेंट भी करना पड़ता है। और ये रिप्लेसमेंट कौन करेंगे, दूसरी सेल करेंगी। अब ये डैमेज टिश्यूज़ जो हैं इनकी रिपेयर और रिप्लेसमेंट के लिए भी हमको रिक्वायरमेंट है एनर्जी की। ठीक, वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी हमारी पूरी होती है किससे, फूड से। ठीक, उसके बाद जैसा आपने देखा होगा कि अगर आप खाना खाना छोड़ दो, ठीक, तो आप क्या करोगे, सबसे पहली चीज़ जो होगी वो होगी कि आपके ऊपर जो बीमारी हैं, डिसीज़ हैं, वो वेरी इजीली अटैक कर सकती हैं। ठीक, तो उन डिसीज़ से बचने के लिए या उनसे प्रोटेक्शन के लिए हमको फूड की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज इट गिव अस स्ट्रेंथ टू फाइट अगेंस्ट अ डिसीज़ एंड जर्म्स। डिसीज़ एंड इन्फेक्शन हम इसको बोलते हैं तो बहुत बढ़िया लगेगा। तो इन्फेक्शन वगैरह जो होते हैं उनके अगेंस्ट क्या करते हैं, लड़ने के लिए हमको एनर्जी मिलती है, दैट इज़ ऑल्सो कम्स फ्रॉम फूड। ऑलराइट, इफ़ यू डिज़ायर फॉर अ मोमेंट कि लाइक आप जो हैं फूड लेना छोड़ दें। ठीक, यू लीव द फूड ईटिंग। ठीक, जो भी फूड के रिसोर्सेज हैं आप उनको लेना ही छोड़ दें, और यू आर बीइंग लिविंग बीइंग। सो क्या होगा, कुछ दिनों में आपको वीकनेस सी महसूस होने लगेगी। ठीक, और वीकनेस के साथ हो सकता है यू मे फॉल इल। ठीक, तो आप जो होगा बीमार भी पड़ सकते हो। इसके रीजंस आपको बहुत जल्दी नज़र आएंगे, और बीमार पड़ने से पहले निपट भी सकते हो। ठीक, तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको फूड से स्टिक रहना चाहिए। ठीक, इसके नेक्स्ट चैप्टर में जब हम जाएंगे 7th 8th में, तो हम उस बात करेंगे बैलेंस फूड के बारे में। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आर पर्पस इज़ टू नो कि फूड की इम्पोर्टेंस क्या है और हमको फूड कहाँ कहाँ से मिलता है, तो हम सिर्फ उन चीज़ों के इर्द गिर्द बात करने वाले हैं। ऑलराइट, अगर मैं बात करूँ चॉइस की, ठीक, तो जैसे ह्यूमन बीइंग हैं और हमने बहुत सारे ह्यूमन बीइंग को देखा भी है। ह्यूमन बीइंग
डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री इट सेल्फ। अगर तुम देखो हमारी अपनी कंट्री में तुम देख पाओगे कि अगर तुम पहुँचो साउथ की तरफ, साउथ इंडिया में, और अगर हम बात कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया की तरफ, ठीक, अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की तरफ, ठीक, तो आपने देखा होगा साउथ इंडिया के अंदर ना खाना जो खाते हैं वो डिफरेंट होता है हम लोगों से। जैसे वो इडली खाते हैं, डोसा खाते हैं, ये सारी चीज़ें मतलब वहाँ पर चलती है। दैट इज़ ए नॉर्मल थिंग बिकॉज मोस्टली हम जो साउथ इंडियन मूवीज़ देखते हैं वहाँ पे सबसे कॉमन वर्ड जो यूज़ होता है दैट इज़ ए इडली। इडली कैसे बनता है? ये राइस से बनता है, ठीक, राइस से बनता है। जब राइस का फर्मेंटेशन कराया जाता है तो उसके बाद क्या बना लेते हैं? इडली बना लेते हैं। ऐसे ही अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में जो होता है हम लोग इसे जान रहे हैं जनरली, जैसे हम लोग खाते हैं बिरयानी, ठीक, हम लोग खाते हैं चिकन, साथ में हम लोग मोस्टली हमारी चॉइस जो होती है वो होती है छोला पूरी, ठीक। तो हमारे खाने का तरीका जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक। तो ये क्या है, जैसे कि हम अगर एरिया टू एरिया जाएं या स्टेट टू स्टेट जाएं या फिर कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट जाएं तो लोगों की चॉइसेस जो होती हैं डिफरेंट डिफरेंट होती हैं फूड के लिए, ठीक। और उसके रीजंस होते हैं वहाँ का इन्वायरमेंट, ठीक। लोगों ने वहाँ पर किस चीज़ को या किस कल्चर को एक तरीके से अडॉप्ट कर रखा है जिसके बेसिस पर वो उसी चीज़ को स्टिक हैं। लाइक जब एक इंसान स्टार्टिंग से कोई चीज़ खाता रहता है ना तो उसको एक आदत बन जाती है कि नहीं हमको यही चीज़ खानी है, ठीक। और धीरे धीरे उनके टेस्ट चेंज होते हैं लेकिन दे आर वेरी फेमिलियर टू दैट वन, दैट्स वाई उनके लिए वो नॉर्मल रहता है, ठीक। जैसे हम लोग यहाँ पे खाते हैं दाल चावल, दाल चावल, ठीक। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं हमारे साथ लगी रहती हैं। तो जैसे एरिया बदलता है वैसे लोगों की चॉइसेस बदलती हैं। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया और इवन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पीपल हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ चॉइसेस अबाउट द फूड। अगर हम बात करें कि ह्यूमन बीइंग जो हैं, अगर हम टाइप की बात करते हैं थोड़ा सा, जो हमारा ह्यूमन बीइंग है इट इज़ ओमनीवोरस, ओमनीवोरस या ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स का मतलब होता है, जैसे ओमनी का मतलब होता है जो कुछ भी खा सकता हो, वोर्स माने खाने वाला यानी कि ईटर, ये कुछ भी खा लेता है। खाने से मतलब कुछ भी से मेरा मतलब है कि जो हमारे पास चॉइसेस हैं उनके अंदर से वो कुछ कुछ भी खा लेता है, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मली जो हमारा फूड आता है वो आता है दो चीज़ों से, पहले होते हैं एनिमल्स, ठीक, और दूसरे होते हैं प्लांट्स, ठीक। अगर मैं बात करूं एनिमल्स के केस में तो यहाँ पर एनिमल के केस में हम एक चीज़ को क्लियरली समझ सकते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनसे हमको जैसे क्या क्या मिल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमको मिलता है पहली चीज़ मिल्क, ठीक। दूसरी चीज़ मिलता है हमको मीट, फिर आप जानते होगे एग, ठीक। इवन एनिमल से हमको मिलता है हनी, ठीक। एनिमल्स में हम वीज को जो है अगर एनिमल्स में रखेंगे तो वो होते हैं एनिमल्स के पार्ट हैं एक्चुअली। तो उससे क्या मिलता है हमको? हनी मिलता है, ठीक। तो ये बड़ी कॉमन सी चीज़ें जो हमको एनिमल से मिलती हैं। अब हम प्लांट की बात करेंगे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, दैट्स वाई हम इसके बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इसकी। अब बात करते हैं कि देखो हमारे केस में जो फूड मटेरियल हम लेते हैं, जो भी फूड मटेरियल हम लेते हैं, ठीक, उसको नॉर्मली हम क्या करते हैं? कुक्ड फूड खाते हैं, कुक्ड फूड। अब कुक्ड फूड का रीज़न अलग है थोड़ा, इसे आप ऐसे समझें कि एक चीज़ तो ये है कि आप जो भी खाना बना हुआ होगा, कुक्ड होगा, आप उसको इजीली कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है, इजीली कंज्यूम कर सकते हो। और इवन आर बॉडी इटसेल्फ अलोंग विद दिस, आप ये भी याद रखें कि हमारी बॉडी जो होती है उनको आसानी से एब्जॉर्ब भी कर सकती है। गॉट इट? ऑल्सो जो फूड मटेरियल हम ले रहे हैं उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनमें बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं जर्म्स। जर्म्स मतलब जो डिसीज़ कॉज करते हों या हमारी हेल्थ को किसी न किसी वे में नुकसान पहुंचाते हों उनको हम बोल देते हैं कि दीज आर द जर्म्स, ठीक। तो ये जर्म्स जो है ना ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं? हार्मफुल हो सकते हैं और होते हैं नॉर्मली हार्मफुल होते हैं, जिससे हमारी बॉडी में क्या होता है? इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन की वजह से हमको बहुत सारे नुकसान होते हैं। लेकिन जब फूड को कुक किया जाता है तो हाई टेम्परेचर होने की वजह से दीज ऑल द जर्म्स वर किल्ड, और इससे हमारी बॉडी को क्या मिलता है? प्रोटेक्शन मिलता है।
ठीक। इसके अलावा अगर आप बात करें न्यूट्रिशन के लिए, तो हमको हर 2-3 रिक्वायरमेंट हमारे पास पहले ही आ चुकी हैं। बाकी न्यूट्रिशन के लिए जिससे हमको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन मिले, तो हम बात करते हैं इसके अंदर स्प्राउटेड सीड्स की। ठीक। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सुना होगा जो चने होते हैं, चने हम पहले चनों को क्या कर देते हैं, फुला के रख देते हैं पानी के अंदर डाल के, और फिर जब हम सुबह उठते हैं ना, तो हम देखते हैं कि उनसे ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ करो ये हमारे पास चने का सीड था। ठीक। और जब हम सुबह उठ के देखते हैं इसके अंदर, तो हम देखते हैं कि यहाँ से एक धागे नुमा यानी कि थ्रेड जैसी कोई स्ट्रक्चर बाहर आ गई है, वाइट कलर की, एकदम वाइट सी दिखती है वो। ठीक। इसे बोलते हैं बच्चा जर्मिनेटेड जर्मिनेटेड कंडीशन। इसमें क्या होता है, वो जर्मिनेट हो जाता है। दैट्स वाई हमको वो जर्मिनेटेड को अगर हम खाते हैं ना, तो हमको एक बहुत ज़्यादा ये रिसोर्स है, एक रिच न्यूट्रिएंट का बहुत अच्छा रिसोर्स है। दैट्स वाई हम इसको उसके लिए यूज़ करते हैं। और इससे हमारी बॉडी भी क्या रहती है, बहुत ज़्यादा हेल्थी रहती है, बिकॉज दे आर द सोर्स ऑफ गुड गुड एनर्जी। तो हमको मॉर्निंग में हमेशा क्या करना चाहिए, कम से कम कुछ ना कुछ ऐसा जो जर्मिनेटेड हो हमको खाना चाहिए। ठीक। अब बात करते हैं हम एनिमल्स की। ठीक। तो क्या हमको एनिमल्स से बहुत 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 सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक। तो उसके बेसिस पर हम कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके से है। ठीक। तो अगर मैं बात करता हूँ डोमेस्टिकली, क्योंकि हमारे लिए चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट हैं डोमेस्टिकली नॉर्मली, तो डोमेस्टिकली अगर हम क्लासीफाई करें, तो हम एनिमल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ एनिमल्स होते हैं जिनको सिर्फ़ और सिर्फ पाला जाता है मीट के लिए, तो हम इनको बोल सकते हैं कि दीज आर द मीट यील्डिंग एनिमल्स। ठीक है। दूसरे एनिमल्स होते हैं जिनको पाला जाता है मिल्क के लिए, जैसे कि हमारे पास गाय भैंस बकरी वगैरह होती हैं। ठीक। तो वो मिल्क यील्डिंग हो जाएंगे। और कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल टॉरेट एनिमल्स। ठीक। इनकी कुछ अपनी अलग ही इम्पोर्टेंस है। ठीक। उसके बाद एक टॉपिक और है इसके अंदर जो हमको बाद में ध्यान नहीं रहेगा, तो हम अभी ऐड कर देते हैं उसको। इसे बोलते हैं इंग्रेडिएंट। ठीक। सपोज़ करें आपको खाना बनाना है, आपके पास बहुत सारे चावल हैं। ठीक। और आपके पास आलू हैं, लेकिन आपके पास स्पाइसेस नहीं हैं, सॉल्ट नहीं है, और बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं जो ऑयल वगैरह होता है, वो सारी चीज़ें नहीं हैं। व्हाट यू गोना डू। ठीक। आलू चावल अलग तो बनाओगे नहीं। ठीक। तो आपके लिए खाना बनाने के लिए टू प्रिपेयर अ डिश, एनी काइंड ऑफ डिश, टू प्रिपेयर अ डिश यू रिक्वायर्ड सम एक्स्ट्रा मटेरियल्स। ठीक। और जो भी मटेरियल तुमको चाहिए खाने को बनाने के लिए, खाने को टेस्टी और बढ़िया बनाने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड द इंग्रेडिएंट। इन्हीं को क्या बोल देते हैं हम, इंग्रेडिएंट बोल देते हैं। ऑलराइट, दैट्स अ गुड वन। ऑलराइट, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब बात करते हैं हम प्लांट्स के बारे में। जैसा हम जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनको बोलते हैं हम ईडिएबल पार्ट्स, यानी कि इनको खाया जा सकता है। ठीक। ये प्लांट्स के पार्ट होते हैं, ईडिएबल पार्ट ऑफ प्लांट्स। ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा नेक्टर्स। नेक्टर जानते हो? ओके, मैं बता देता हूँ। जो प्लांट्स होते हैं ना, उनके अंदर जिससे स्मेल आती है, स्वीट जूसीस वगैरह बनाए जाते हैं फ्लावर के, वो पार्ट्स जहाँ से खुशबू आए। ठीक। और उसका क्या किए जाते हैं, एक तरीके से फ्रेगनेंस के लिए भी यूज़ किया जाता है उनको। और दूसरी चीज़ होती है कि उसको जूस में भी यूज़ किया जाता है। आपने सुना होगा, जैसे कभी आप गए हो चाय सुट्टा बार, या फिर तुमने अपने घर पर लेकर आए हो। ठीक। और आपने कहा होगा हमको रोज़ टी पीनी है, रोज़ टी। ठीक। तो उसके अंदर क्या करते हैं, चाय की पत्ती के अंदर डला हुआ होता है हमारे पास जो उसका स्वीट वाला जूस होता है ना रोज़ का, वही डाल दिया जाता है। ठीक। तो इसी तरीके से क्या होता है, नेक्टर का यूज़ होता है फाउंड इन फ्लावर्स, यानी कि ये स्वीट जूसेस होते हैं जो फ्लावर के अंदर पाए जाते हैं। ठीक। अब मुझे पता नहीं वो कितना कितना मतलब प्योरली और ऑर्गेनिक मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं, बट दैट इज़ ठीक। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे हर्बीवोरस की। हर्बीवोरस, सपोज़ करो, हर्ब का मतलब क्या है यहाँ पर, पहले ये समझ लें। हर्ब का मतलब होता है घास या फिर पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। ठीक। तो जो भी एनिमल सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सर्वाइव करने के लिए
सिर्फ और सिर्फ क्या खाता हो, प्लांट्स खाता हो, यानी कि ईट प्लांट्स। तो ऐसे सभी के सब एनिमल्स जो कहलाएंगे वो कहलाएंगे हर्बीवोरस। ठीक, वो सब के सब एनिमल्स क्या कहलाएंगे, हर्बीवोरस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं हर्बीवोरस के केस में, तो हमारे पास होती है काऊ। आपने देखा होगा काऊ को, वो हमेशा घास ही खाती है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें जैसे कि वो फैलो, ठीक, गॉट, ठीक, शीप, these all the animals survive only on plants. ठीक, and some of the pupils like human beings they avoid the meat. ठीक, तो they are also considered as the herbivorous, but they are not herbivorous, but they are trying to be herbivorous. तो वो पॉइंट भी यहाँ पर हम कंसिडर कर सकते हैं कि they survive only plants. और ये फूड कहाँ से आता है, ये आता है प्लांट से, क्योंकि हम यहाँ पे जानते थे कि पेड़ पौधों के ऊपर ही सर्वाइव करें, दैट्स वाई ये आएगा प्लांट से। अब दूसरी कंडीशन आती है कार्निवोरस की। कार्निवोरस, इसके बारे में डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। कार्निवोरस, कार्न का मतलब होता है एनिमल्स, और वोर का मतलब हम बात कर चुके हैं ईटर। ठीक, तो जो भी सर्वाइव करता हो या फिर ईट करता हो अदर एनिमल्स को, दे आर कॉल्ड कार्निवोरस। ठीक है, अब एक कंडीशन बचती है हमारे पास ओमनिवोरस। ओमनिवोरस, तो जब भी ओमनिवोरस की बात होगी तो दे ईट बोथ। ईट कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इनको मिल रहा है कोई एनिमल्स तो ये एनिमल्स को भी निपटा देंगे, और इनको अगर कोई मिल रहा है प्लांट्स तो ये प्लांट्स को भी निपटा देंगे। इनका मकसद है सिर्फ और सिर्फ जीना, और जीने के लिए ये कुछ भी खाएंगे ऐसा नहीं है। एक्चुअली इनकी बॉडी ही एडॉप्टेड होती है इन दोनों ही चीज़ों के लिए। तो ये एनिमल्स को भी खा सकते हैं जिनको इनको न्यूट्रिशन मिलेगा, और ये प्लांट्स को भी खा सकते हैं उससे भी इनको न्यूट्रिशन मिलेगा, दैट्स वाई दे सर्वाइव बोथ ऑफ देम। कार्निवोरस की बॉडी कभी भी हर्ब को या फिर घास को या पेड़ पौधों को पचा नहीं पाती, डाइजेस्ट नहीं कर पाती, दैट्स वाई दैट इज़ देयर ओनली लाइक वी कैन से द एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अगर हम बात करते हैं इसके अलावा दूसरे वाले केस में, यानी कि अगर हम ये बोल दें इसके अंदर कि अगर हम हर्बीवोरस की बात करें तो ये हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं इनकी बॉडी भी क्या करती है, डाइजेस्ट नहीं कर पाती है किसको, एनिमल्स को, दैट्स वाई वो सिर्फ वही काम कर पाएंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वो एनिमल्स पर ही सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये क्या है, इन चीज़ों के बीच में आने वाली थोड़ी एक्टिविटीज़ हैं जिनको हमको समझना पड़ेगा। तो ये एक नेचर की तरफ से गिफ्टेड है कि आपको वो सिर्फ इन चीज़ों पे सर्वाइव करना है और आपको इन चीज़ों पे सर्वाइव करना है, दैट्स वाई इनका इसके अंदर कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक है, तो जो भी इनको एडवांटेज और डिसएडवांटेज मिले हैं उसके अकॉर्डिंग ही ये क्या करते हैं, अपने अप सर्वाइवल पर डिपेंड रहते हैं। ठीक, तो ओमनिवोरस के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लें ह्यूमन बीइंग, पहली चीज़ डॉग, ईगल, क्रो, ठीक, और जैसे आपने नाम सुना होगा भालू, ठीक, भालू लिख दूँ या बेयर लिखूँ, चलो कोई नहीं। तो ये भी क्या होते हैं, ये सब के सब क्या होते हैं, ये ओमनिवोरस होते हैं, यानी कि दे कैन सर्वाइव ऑन बोथ मीट इटसेल्फ और इवन दे ऑल्सो सर्वाइव ऑन ग्रास वगैरह, सब कुछ ये खा सकते हैं जब इनको रिक्वायरमेंट होगी तो। ठीक है, इसीलिए इनकी कंडीशन भी थोड़ी डिफरेंट होती है। अब बात करते हैं, अगर हम बात करें फूड को प्लांट से, अगर हम प्लांट से फूड हमको कैसे मिलता है उसकी केस में थोड़ा सा बात कर लें, तो सबसे पहले चीज़ समझनी पड़ेगी आपको प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स, ठीक, हम अपने सराउंडिंग में चारों तरफ प्लांट्स देखते, हमको बहुत सारे प्लांट लगाने चाहिए क्योंकि दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग सर्वाइवल। एक्चुअली नॉट इन कंडीशन ऑफ लाइक कि प्लांट से हमको ऑक्सीजन मिलती है, उसके अलावा भी कुछ ऐसा है कि जो हमारा लाइफ साइकिल है उसको प्लांट्स कंप्लीट करते हैं। ठीक, तो पहले समझो प्लांट्स। एक्चुअली प्लांट्स के केस में होता क्या है, प्लांट्स आर कंसिडर्ड एज द प्रोड्यूसर, ठीक, और प्रोड्यूसर नॉट ओनली ऑफ ऑक्सीजन, इसके अलावा ये किस चीज़ के प्रोड्यूसर हैं उसको भी समझना ज़रूरी है। तो ये प्रोड्यूसर होते हैं फूड के, कैसे, एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ठीक,
इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है कि प्लांट्स क्या करते हैं, एयर से CO2 लेते हैं, रूट से वाटर लेते हैं और सन से लाइट लेते हैं, ठीक है। और इन तीनों चीज़ों को मिलाने के बाद जो प्लांट्स के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, ठीक। इसके साथ मिलकर ये क्या करते हैं, एक फूड मटेरियल बनाते हैं जिसको बोलते हैं हम ग्लूकोज, और दिस इज़ द प्रोडक्ट, ठीक। दिस इज़ द ग्लूकोज जो हमारी बॉडी के सर्वाइवल के लिए इटसेल्फ इम्पॉर्टेंट है। ये हमको स्ट्रेंथ देती है, ये हमको एनर्जी देती है। तो इसका मतलब जो ये ग्लूकोज बना है इसको दूसरे एनिमल खाएंगे, ठीक। तो ये था प्रोड्यूसर ऑफ फूड, और फूड को यानी कि जो भी हमारे पास इन्होंने फूड बनाकर स्टोर किया है अपनी पेटल्स में, अपनी रूट्स में, एवरीवेयर, उसको क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स खाते हैं, ठीक। तो एनिमल्स क्या होगा, कंज्यूमर। तो दीज वर द प्रोड्यूसर एंड दीज आर द कंज्यूमर। और जिस प्रोसेस के थ्रू ये बन के आ रहा है उसको हम बोल देते हैं फोटोसिंथेसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक। और यही रीज़न है कि प्लांट को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक प्लांट, ऑटोट्रॉपिक, ठीक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है कि जो अपना खाना खुद बना लें उनको बोला जाता है ऑटोट्रॉफिक। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर तुमसे कोई ये पूछता है कि देखो भाई किस तरीके से खाना बन के तैयार होता है, तो याद रखना कि एयर से मिलती है हमको CO2, ठीक। लाइट मिलती है सन से, और वाटर मिलता है यानी कि H2O मिलता है हमको रूट के थ्रू, जिसके थ्रू क्या बनता है, खाना बन के तैयार होता है प्लांट्स के अंदर। इसकी जो केमिकल रिएक्शन है मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये रहा CO2, ठीक। फिर ले लेंगे हम वाटर, यहाँ पे आ गया हमारा वाटर, ठीक। ऊपर से आ गई हमारी सनलाइट, सनलाइट को दिखाते हैं HNU से, ठीक। मैं बताऊंगा HNU से क्यों दिखाते हैं, ठीक। इसके बाद जो पौधों के अंदर होता है वो होता है क्लोरोफिल, ठीक। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो बन के आएगा हमारे पास C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है यानी कि 6H2O निकल गए, तो 6 ऑक्सीजन यहाँ पर आ गई, और यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन बची है हमारी, यहाँ पर ऑक्सीजन बची है हमारी 6, तो यहाँ पर 6 ऑक्सीजन निकल जाएंगी। रिएक्शन हमारी कंप्लीट है, और ये रहा हमारे पास ग्लूकोज। ऑलराइट, इस तरीके से क्या होती है हमारी रिएक्शन डन हो जाती है, ठीक। और ये ग्लूकोज बनता है, ये वाटर बन जाता है जो रेस्पायरेशन के थ्रू मॉइस्चर की फॉर्म में चला जाएगा। यहाँ पर जो ऑक्सीजन निकली है वो भी हमारे पास एक प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर आ जाएगी, दैट इज़ ऑलराइट। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर प्लांट्स क्या करते हैं, हमारी बहुत बड़ी हेल्प कर रहे हैं फूड को प्रोड्यूस करने में। अब जब ये फूड प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है टू ईट दैट इन अ डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक। तो चलो जी अब यही कर लेते हैं कि हमको किस तरीके से चीज़ों को समझना है। ऑलराइट, तो प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करने की कोशिश करें तो लेट मी चेंज द कलर। प्लांट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं ग्रीन ही कलर यूज़ कर लेता हूँ, ठीक। ये रहे हमारे प्लांट, ठीक। और हम प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स को सोर्सेज के रूप में यूज़ करते हैं, तो हम कह देंगे पार्ट्स एज सोर्स, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स हमको क्या क्या मिलता है, अगर मैं बात करूँ तो इनसे मिलते हैं हमको फ्रूट्स, इनसे मिलते हैं हमको वेजिटेबल्स, इनसे मिलते हैं हमको सीरियल्स, इनसे मिलती है हमको पल्सेस, एंड इवन बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं इनके जिनको हम इन्हीं फॉर्म्स में कंज्यूम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ रूट्स की, कि हम रूट्स भी खाते हैं प्लांट्स की, छोड़ने वाले कुछ नहीं है, हम सब निपटा देंगे, ठीक है। जैसे आपने कभी कैरेट को देखा है, कैरेट, ठीक, यूं करके जो होती है, ठीक, और फिर ये ऊपर पत्ते होते हैं, ठीक। तो ये लाल वाली का याद रखना,
कौन से कलर की है ये लाल कलर की है, ठीक। और यहाँ पे छोटे छोटे यूँ रेशे होते हैं वाइट कलर की वैसे, ठीक है। अब देखो बहुत हल्के हल्के रेशे होते हैं, बहुत हल्के हल्के। ये जो है पार्ट है रूट का, ये सबका सब पार्ट जो है किसका है, रूट का है। दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं, इसको कंसिडर करते हैं। तो हम जब भी किसी का नाम आए कैरेट, ठीक, तो जब तुम उसको एक बार ऑब्जर्व करो और देखो कि उसका जो नीचे वाला हिस्सा है ना वो रूट की तरह है और उस पर छोटे छोटे रोम लगे हुए हैं ना, दैट्स वाई वो क्या है, कैरेट। क्या है, एक तरीके से हमारे केस में क्या हो जाएगी, रूट हो जाएगी, ठीक। ऐसी रेडिश, तो आपको जानते हो गाजर जो होती हैं, गाजर मतलब हो गया है, और जो मूली होती है वो क्या होती है, रेडिश। रेडिश भी कैसी होती है, इसी गाजर की तरह होती है। फिर आता है हमारे पास टुर्निप। टुर्निप भी एक मतलब रूट का ही फल है। फिर उसके बाद आते हैं स्वीट पोटैटो। तो हम जानते हैं स्वीट पोटैटो के बारे में, तो ये भी क्या होते हैं, स्वीट पोटैटो, दीज आर ऑल्सो रूट्स, ठीक। फिर आपने एक नाम सुना होगा बीटल, बीट रूट, ठीक। इनका तो नाम में रूट आया है, दैट्स वाई दीज आर द पार्ट ऑफ रूट्स। तो ये इनके नाम में क्या होता है, इनके क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये समझ लो ज़रा। कि आपसे पूछा जाएगा, दो चार ऑप्शन देने के बाद आपसे पूछ लेंगे कि भाई देखो सी टैट के एग्ज़ाम में मैंने इसको देखा है, तो वहाँ पे पूछ लेते हैं क्वेश्चन जनरली कि ये बता दो भाई कि इसमें से कौन सा रूट है, ठीक। तो आपको बताना होता है कि भाई ये सा वाला जो है रूट है यहाँ पे। तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन बन जाता है नॉर्मली। अब बात करते हैं कि हम लोग स्टेम भी तो खाते हैं, क्योंकि छोड़ने वाले हम कुछ है नहीं, ठीक। तो अगर बात करते हैं स्टेम की, तो स्टेम में सबसे पहली ख़ास चीज़ जो तुमने हमेशा देखी होगी, सुनी होगी, वो है शुगर कैन। शुगर कैन फुल ऑफ द जूस, ठीक। तो जनरली क्या करते हैं हम, शुगर कैन का यूज़ करते हैं, ठीक। इसको क्या करते हैं हम, स्टेम को इसके खाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम स्टेम एंड फ्लावर ऑफ बनाना, ठीक है। तो जो स्टेम होते हैं और फ्लावर होते हैं बनाना के, वो भी खाए जाते हैं। वैसे स्टेम तो ना बम्बू का भी खाया जाता है, ठीक। बम्बू का स्टेम भी खाया जाता है, तो वो भी याद रखना। जो बहुत ज़्यादा कच्चा सा हिस्सा होता है ना, उसको खाते हैं। अपनी कंट्री में नहीं खाते, बट यू नो जब तुम शिफ्ट करोगे अपने आप को टूवर्ड द ईस्ट नॉर्थ कंट्रीज, ईस्टर्न नॉर्थन एरिया ऑफ आर कंट्री, देन यू कम टू नो कि लाइक वहाँ पे बैम्बू को भी खाया जाता है, ठीक। तो दैट इज़ देयर फूड मटेरियल। अब बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज़ के बारे में जो हमारे पास है, यानी कि अंडरग्राउंड स्टेम्स। कुछ ऐसे भी फूड हैं अंडरग्राउंड स्टेम, जो ज़मीन के अंदर ना उनका स्टेम जो है ना बहुत नीचे तक जाता है, ठीक। और ये स्टेम ही क्या होता है, डेवलप हो जाता है और यहीं से रूट निकल जाती है इनकी, यूँ करके बहुत सारी रूट्स निकल जाती हैं, ठीक। उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कौन कौन से हैं, जनरली आपने ये जैसे ही देखा होगा, मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा कौन कौन से हैं जिनके यहाँ पे निकालने पर दाढ़ी निकलती है नीचे की ओर, दाढ़ी, ठीक। वाइट कलर के बहुत बहुत से रोम नज़र आते हैं ऐसे वाइट कलर के, ठीक है, बताना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं कौन कौन से हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहला एग्ज़ाम्पल आता है अनियन, उसकी भी दाढ़ी होती है, ठीक। गार्लिक और जिंजर, पोटैटो। तो इस पोटैटो को स्वीट पोटैटो से कंपेयर मत करना, ठीक। स्वीट पोटैटो जो होता है उसको बोलते हैं सिकरगंजी, सिकरगंजी, हाँ ऐसे ही बोलते हैं सिकरगंजी, ठीक। और ये साला पोटैटो जो है ये वही साला है जो आलू आलू कर देता है, ठीक, फ्रेंच फ्राइज़ वाला। ऑलराइट, तो ये फ्रेंच फ्राइज़ वाला आलू है, ठीक। नहीं यार वही आलू चावल वाला आलू है ये, ठीक, या फिर टिक्की वाला आलू है, जो भी तुमको लगे वो सा वाला आलू है ये। और वो सिकरगंजी वाला होता है, वो स्वीट होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ स्टेम्स जो होते हैं अंदर जाके डेवलप होते हैं, जिनसे हमको ऐसे रोम्स नजर निकले हुए नज़र आते हैं, तो इनको क्या बोल देंगे हम कि ये स्टेम फ्रूट्स हैं। सबसे ज़्यादा ये बच्चों को जो कन्फ्यूज़न होता है ना वो इसी के अंदर होता है, ठीक। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखना, वो इनको कंसिडर कर लेते हैं एज ए रूट, ठीक। ऑल राइट, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब बात करते हैं भैया लीव्स वगैरह भी छोड़ी थोड़ी ना जाएंगी, बहुत सारे प्लांट्स में होती हैं, तो लीव्स भी खाएंगे हम, ठीक। तो लीव्स के अंदर देखो बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे, जैसे लेट्यूस,
स्पिंच, स्पिंच तो जानते होगा आप, वही साग, साग जैसी चीज़, ठीक। कैबेज, गोभी वाला हिस्सा, ठीक। कौन सा वाला गोभी? पत्ता गोभी जो होती है, ठीक। कोरिएंडर, देख लेना ये भी बढ़िया ही है। मिंट, मिंट तो हम बहुत लेते हैं, चटनी बना के खाते हैं इसकी, ठीक। और वसाइल, इन सब का यूज़ किया जाता है जनरली, ठीक है। अब बात करेंगे हम इसके बाद, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बचा है उसमें बात करेंगे फ्लावर के बारे में, ठीक। अब देखो फ्लावर, एक तो मैंने पीछे रिपीट किया था, फ्लावर बनाना के केस में याद रखना कि बनाना का फ्लावर भी खाया जाता है। उसके बाद जनरली जो आती है, जैसे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों को गिफ्ट में देते हैं एक कलीफ्लावर, बड़ा काम करना चाहिए हमेशा, ऑलराइट, ओके। इसके बाद आता है ब्रोकोली, ब्रोकोलाई, ठीक। देखो तुम्हारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो इसको जाके एक बार चेक कर लेना, ठीक। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी पता है हमको, ये भी पता है, लेकिन ये क्या है, ठीक। तो ये आप लोग जानते हो, बस थोड़ा सा इंग्लिश में जानने की ज़रूरत है, तो वो उसके अंदर देख लेना, ठीक है। मैं नहीं बताने वाला। उसके बाद बात करते हैं हम सीड पल्सेस, यानी कि हम बहुत सारी पल्सेस को खाते हैं क्योंकि इसी पे तो हम जी रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें मूंग बीन, मूंग की दाल की बात चल रही है, ठीक। उसके बाद बात करें किडनी बींग, बाप रे, लीवर बींग भी आ जाएगा फिर, किडनी बींग, ठीक। किडनी बीन के अंदर अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा ना राजमा, राजमा चावल, ठीक, राजमा कढ़ी चावल, वो सारा ठीक है, ठीक। तो राजमा कढ़ी चावल वाला जो राजमा है ना उसको बोलते हैं किडनी बीन, ठीक। फिर बात करते हैं बच्चा चिकन पी, ठीक। ये चिकन पी जो होती है इसको एक नाम दिया था बंगाल ग्राम्स, ग्राम्स भी बोलते हैं इसको, बंगाल ग्राम्स, ग्राम्स, बंगाल ग्राम्स। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ एग्जाम्पल ऑफ दिस, ठीक। अब बात करते हैं सीरियल्स की। इसके अंदर क्या आते हैं, ग्रेन वाली जो फसल्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बीट है, ठीक। फिर उसके बाद दूसरी होती है मेज़ है, मक्का, मक्का, ठीक। और जैसे फॉर एग्जांपल राइस, ये सारे एग्जांपल इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक। अगर हम बात करें कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल ये तो हमने कंसिडर कर लिए, अब भैया कुछ चीज़ें ऐसी भी तो है ना जिनके बारे में अगर हम यहाँ पे बोलें, जैसे फॉर एग्जांपल स्पाइसेस वगैरह होते हैं, स्पाइसेस, ठीक। तो ये सीड से भी मिलते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप गए, आपको पता है ना धनिए का बीज, तो वो धनिए की सीड होती है। ऐसे ही जब मिर्च का मसाला होता है ना, उसके अंदर ही मिर्च के सीड पिसे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल भी क्या आएंगे, इसी के अंदर आ जाएंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं बोलूँ आपके पास क्यूमीन, क्यूमीन सीड जो होते हैं हम एज ए इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं, ठीक। फिर बात करते हैं हम पेपर, ठीक, इसको भी हम यूज़ करते हैं। और कार्डमोन, कार्डमन मसाला, ठीक है, इसका भी हम इसी तरीके से यूज़ करते हैं। तो क्यूमीन, पेपर और कार्डमीन, इसको भी अच्छे से समझ लेना, ये सीड के अंदर ही आएगा और हम इसको सीड के अंदर ही पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं हम एनिमल्स की, बिकॉज दे ऑल्सो हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, ठीक। अगर हम इसके अंदर बात करें तो देखो एनिमल्स जो होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारी चीज़ों को, और हम उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। अगर मैं आपसे बोलूं कि इनसे हमको मिलता है मीट, और मीट हमको कौन कौन देता है ये भी समझ लो, जैसे कि गॉट हमको मीट देती है, ठीक। चिकन से भी हमको मीट मिलता है, फिश से भी हमको मीट मिलता है, और प्रॉन से भी हमको मीट ही मिलता है। इसके अलावा भी बहुत सारे जितने भी जानवर आते हैं नॉर्मली, ठीक, आप समझ सकते हो, उन सब से हमको मीट मिलता है। अब बात कर लेते हैं एग। तो देखो मेनली क्या है कि एग जो होता है एक बहुत बड़ा सोर्स होता है प्रोटीन का और साथ ही विटामिन का, ठीक। और ये हमको मिलता किन से है, ये मिलता है हमको बर्ड से। तो अगर हम बर्ड्स की बात कर रहे हैं तो उनसे हमको मिलता है एग। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हैन है, गूस हैं, जंगल में रहते हैं गूस, ठीक। पाले भी जाते हैं अब तो, अंडे काफ़ी देते हैं ये, और डक,
ये सब के सब क्या हैं, एक बहुत अच्छा सोर्स होते हैं किसका, ऑफ कोर्स एग्स का। इसके बाद करते हैं हम हनी की बात। हनी वो साला हनी नहीं है, ये हनी है कौन सा वाला, जो हमको बीज से मिलता है, मधुमक्खियों से, ठीक। उसके बाद करते हैं मिल्क की बात, तो मिल्क हमको मिलता है गॉड से, बफेलो से, काउ से, बहुत सारे जानवर हैं, शीप वगैरह, ठीक। और इसी मिल्क से मिलती है हमको चीज़, इसी से मिलती है हमको बटर, और इसी से मिलता है हमको कर्ड। ये सारी चीज़ें हमको यहीं से मिल जाती हैं, ठीक। अगर मैं बात करूँ हनी की, तो हनी हमको मिलता है किससे, बीज से। बीज क्या करती हैं, ये बेचारी जाती हैं भागी दौड़ी किसके पास, फ्लावर्स के बाद, तो उनके जो नेक्टर होते हैं फ्लावर्स के, उनको कलेक्ट करती हैं, ठीक। उसके अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। और वेरी इम्पोर्टेंट थिंग कि जो हम यूज़ करते हैं हनी का, तो पहली चीज़ हम इसका यूज़ करते हैं जनरली एज ए न्यूट्रिशन फॉर द कुकिंग। कुकिंग के अंदर भी हम इसका यूज़ करते हैं, फूड को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, टेस्टी बनाने के लिए। और इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो एंशियंट टाइम से चला आ रहा है, दैट इज़ मेडिसिनल यूज़, ठीक, मेडिसिनल यूज़। तो इसकी बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू है, और एंशियंट टाइम में इसको मेडिसिन्स की तरह बहुत हाई स्केल पे यूज़ किया जाता था, ठीक। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ऑलराइट, अब हम बात करने वाले हैं इन केस ऑफ द मिल्क। क्योंकि मिल्क देखो, अगर मैं कहता हूँ मिल्क के बारे में, तो मिल्क इज़ वन ऑफ द easiest अवेलेबल रिसोर्स ऑफ वेरी गुड न्यूट्रिएंट, वेरी गुड न्यूट्रिएंट। ऑलराइट, किससे हमको बहुत आसानी से बहुत सारा न्यूट्रिशन मिल जाता है, और ये रिच सोर्स है, रिच सोर्स है पहली चीज़ प्रोटीन का, और इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स क्या रहते हैं, मिलते हैं हमको इससे बहुत सारे मिनरल्स, ठीक। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमको मिलता है काऊ से, हमको इसको मिल्क मिलता है, हमको बफेलो से मिल जाता है, ठीक है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो गॉट, इवन शीप, इन सब से क्या होता है, हमको मिल्क आसानी से मिल जाता है। ऑलराइट, अब इसके बाद क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है ना, उसको ज़रूरत होती है एक मिनरल की, जिसको बोलते हैं कैल्शियम। और कैल्शियम जो है दूध के अंदर पाया जाता है, ठीक। और ये कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है पहली चीज़ तो ग्रोथ के लिए, ठीक। और ग्रोथ के साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है नर्व फंक्शन, ठीक, नर्व फंक्शन, ठीक। और यही कैल्शियम हमारी हड्डियों को, हमारे दांतों को क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ पॉइंट टू कंसिडर इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम दूध से बनने वाली कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। एक्चुअली जो भी चीज़ दूध से बनाई जाती है उसको बोलते हैं डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट। ऑलराइट, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने नाम सुना होगा पनीर का, मेरे को पिज़्ज़े की याद आ रही है, ठीक। इसका एक नाम और है जिसको बोलते हैं हम कॉटेज चीज़, ठीक। अब ये बनाई कैसे जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्कुल जस्ट ऐसे ही करते हैं कि आपके पास दूध है, बहुत अच्छी बात है अगर दूध है आपके पास तो, ठीक। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, नमक वगैरह का तो पता नहीं मुझे, लेकिन अगर तुम्हारे पास सच में दूध है, तो सपोज़ करो ये अजीब सा कटोरा है, ठीक, ये गिर ना जाए, मैं ऐसा करता हूँ, इस कटोरे को एक जगह पर रोक देता हूँ, थैंक्स, ठीक, यूँ करके, ठीक। अब हमने इस कटोरे को रोक दिया है। अब मैंने क्या किया है भाई, इस कटोरे के अंदर यहाँ तक दूध भर रखा है, लाल कलर का दूध नहीं आना था, वाइट कलर का दूध आना था, ठीक। ये वाइट कलर का दूध भर रखा है। अगर मैं इस वाइट कलर के दूध में क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे पॉइंट ना गलत होते जा रहे हैं बार बार, तो मैं इसमें वाइट कलर के दूध में क्या करता हूँ, मैं लेमन ऐड कर देता हूँ, लेमन जूस जानते होगे आप, या फिर उसकी जगह पे यूज़ कर देते हैं विनेगर। ऑलराइट, तो ये दूध ना फट जाता है,
और फटने के बाद जो हमारे पास बन के आती है, हम जहाँ पानी वगैरह जो होता है उसको रिमूव कर देते हैं, वाटर, तो हमारे पास जो बन के आती है उसको हम बोलते हैं पनीर। और ये प्रोसेस जो है पनीर बनाने की, इसको बोला जाता है कर्डलिंग। क्या बोला जाता है? कर्डलिंग। तो इम्पॉर्टेंट एक तो यही है और इम्पॉर्टेंट एक ये है, और साथ में कि इसमें मिलाते क्या है, हम जूस वगैरह मिलाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास बन के क्या आएगा, कर्डलिंग बन के आएगा, और उसी का हम यूज़ करेंगे। ठीक, अगली चीज़ आती है चीज़। ठीक, चीज़ बर्गर। ठीक, ये क्या होता है, ये कर्डल जो मिल्क होता है ना हमारे पास, जो मिल्क है ना, जिसका दही बना लेते हैं हम, तो उससे बना लेते हैं, यानी कि ऐसे फटे हुए दही से ही, फटे हुए दूध से ही या किया जाता है, वो जो बनता है उसे हम बोलते हैं चीज़। ठीक, अब बात करते हैं हम क्रीम की। तो क्रीम के बारे में तो हम बड़े अच्छे से जानते होंगे। ठीक, क्रीम क्या होती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो ऊपर वाली लेयर होती है दूध की, आपने देखा होगा कि अगर हम दूध को रख दें लंबे टाइम तक, और ये हमारा दूध है, तो इसके ऊपर ना एक मोटी सी परत बन जाती है। ठीक, फैट की, इसको बोलते हैं फैटी लेयर। ठीक, और इस फैटी लेयर को ही हटाने को क्या बोलते हैं हम, इसी को बोल देते हैं हम क्रीम। ऑल राइट, तो इसी फैटी लेयर को क्रीम बोलते हैं। अगर दूध को ना बहुत ज़्यादा, सेंट्रीफ्यूगेशन का नाम सुना होगा आपने, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक, इस प्रोसेस के थ्रू अगर हम दूध को बहुत देर तक चलाते रहते हैं ना मशीन के थ्रू, तब भी उससे दूध से क्या होता है, क्रीम निकल जाती है। ठीक, ये होता है एक तरीके का हम प्रोसेस कर रहे हैं जिसके थ्रू बहुत तेज़ी से दूध से क्रीम अलग हो जाएगी। और इसी तरीके से दूध, ये जो कि होते हैं ना दूध वाले, जो दूध वाले भैया होते हैं, इसी तरीके से जो होते हैं दूध से क्रीम निकाल लेते हैं पहले, और फिर उसके बाद खाली दूध हमको पहुँचा देते हैं पानी जैसा। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं हम बटर की। बटर, ठीक, बटर के बिस्किट, पता नहीं कितना बटर होता है उनके अंदर। ठीक, ये बटर कैसे होता है, जैसे तुमने नाम सुना होगा बटर का मतलब, जब दूध की चर्निंग की जाती है ना, चर्निंग, चर्निंग फ्रेश मिल्क, ताज़ा मिल्क की जब चर्निंग करते हैं ना, तो उस टाइम जो उससे निकलती है उसको बोलते हैं हम बटर। ठीक, बटर बैग के बिस्किट भी आते हैं, मैंने तो खाए, आप भी खा लो, जाओ एक लेकर आना ज़रा मेरे लिए भी। ठीक, अगली बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, घी के बारे में। ठीक, घी, घी कैसे बनता है हम लोग जानते हैं कि जब हम दूध को जेंटली वार्म करते हैं, यानी कि जेंटली हीट करते हैं, हीट करते हैं। ठीक, या एक तरीके को बात कर लो कि आप जेंटली हीट कर रहे हो किसको, बटर को, जो भी आपके पास बटर है ना, आप उसको हीट कर रहे हो धीरे 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 धीरे, तो आप देखोगे कुछ देर के बाद एक जो भी उसके अंदर हैवी मटेरियल होगा वो बॉटम पे बैठ जाता है, यूँ करके, यूँ यूँ, मम्मी करती नहीं हमारी पहले। ठीक, तो यहाँ बॉटम पे बैठ जाता है, और ऊपर क्या आ जाता है, ऑयल आ जाता है, ऑयल जैसा गर्म होता है ये। ठीक, ऑयल जैसा आ जाता है, गाढ़ा सा। ठीक, तो इसी को अलग कर लिया जाता है, और इसी को बोलते हैं हम कि भाई ये जो है हमारा घी है। ठीक, और नीचे वाला जो होता है उसको बोलते हैं खोकच। ठीक, और उसको रख दिया जाता है, वैसे कड़वा होता है वो, मैंने खाया है बचपन में। ऑलराइट, नॉर्मली एक चीज़ जो हम जानते हैं कि एनिमल्स जो हैं ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते, तो इनको क्या करना पड़ेगा, डिपेंड रहना पड़ेगा किन के ऊपर, या तो ये दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड रहेंगे, और प्लांट्स के बाद अगला ऑप्शन जो बचता है वो रहता है एनिमल्स का। ठीक, तो एक एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, तो ये अक्सर क्या होता है, इस चीज़ के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंस शो करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। हम कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में डिस्कस कर लें तो बहुत बेहतर रहने वाला है, क्योंकि ये पॉइंट हमको इन्फॉर्मेशन देंगे कि कोई भी जानवर अगर कार्निवोरस है, सपोज़ करें आप, अगर कोई जानवर कार्निवोरस है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, उसका दिल चाह रहा था वो कार्निवोरस हो जाए, नहीं ना, तो कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ होंगी उसके अंदर जिसकी वजह से वो कार्निवोरस होगा। ऐसी अगर हम बात करें हर्बीवोरस की, तो कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिसने उसको हर्बीवोरस बनने पर मजबूर कर दिया है। ठीक, हो सकता है उसको घर वालों ने पैसे ना दिए हों, जिससे वो खा नहीं पाया हो महंगी चीज़ें, तो वो सिर्फ घास पे डिपेंड रह गया। चलो कोई नहीं, बात कर लेते हैं। तो व्हाट डू एनिमल्स ईट, हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। डू एनिमल्स ईट,
ठीक, बस याद रखना इन एनिमल्स के अंदर आप भी आते हो, ठीक, तो आप इंक्लूडेड हो। तो व्हाट डज एनिमल ईट और व्हाट डू एनिमल ईट। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि हमारे सराउंडिंग में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो हमारे सराउंडिंग में नहीं है, एंड दे हैव वन थिंग दैट इज़ डिफरेंट फीडिंग हैबिट। फीडिंग हैबिट, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ दैम हम क्या कर सकते हैं, एनिमल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और वो 3 पार्ट्स वही हैं जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे। पहले के वो हर्बीवोर्स हो सकते हैं, दूसरे के वो कार्निवोर्स हो सकते हैं, और तीसरे वो ओमनिवोर्स हो सकते हैं, ठीक। इन तीनों में से कोई ना कोई उनका ज़रूर होगा, ठीक। अब अगर हम बात करें हर्बीवोर्स की, ठीक, तो हम जानते हैं हर्ब का मतलब होता है कि जो प्लांट हो, और ईटर का मतलब होता है कि जो प्लांट खाने वाले हैं वो हर्बीवोरस हो जाएंगे, ठीक। अगर हमको और अच्छा लग रहा है तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक चीज़ की और बात कर लेते हैं, दैट इज़ कौन कौन से एनिमल्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ काऊ, ठीक, डियर, हिरणी, हॉर्स मतलब घोड़ा, कोई भी शी हो या ही हो, ठीक, जिराफ, ठीक, जिराफ, फिर स्क्वायरल, ठीक, उसके बाद बटरफ्लाई। ये सब के सब क्या होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं। इनके जो स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसा आपने देखा होगा जो भी हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनके जो दांत होते हैं, जैसे एक बार भैंस के गाय के दांत देखना, वो वाइट होते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो वाइट होते हैं, चौड़े होते हैं, लेकिन इनके दांत कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, मेरे को ऐसे करके दिखाई देते हैं, ठीक है। और साथ में ये ब्लंट होते हैं, ब्लंट टीथ, ठीक। ब्लंट मतलब मोटे मोटे, खूब मोटे मोटे होते हैं, जब आप देखोगे सामने से तो आपको ब्लंट दिखेंगे, ब्लंट, ठीक है। इससे क्या होता है कि ब्लंट होने के साथ उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मजबूती आ जाती है, ठीक। तो वो सफिशेंटली क्या कर सकते हैं, पुलिंग कर सकते हैं, यानी खींच सकते हैं प्लांट्स को, कि जड़ से खींच लेते हैं, ठक जैसी, ठीक, और पत्तियों को पेड़ों से खींच लेते हैं। साथ ही वो ग्राइंडलिंग कर सकते हैं, मतलब ग्राइंड्स कर सकते हैं अच्छे से, उन प्लांट्स को क्या करते हैं, अपने मुंह के अंदर खूब कुचल सकते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक। और उसके साथ इनके अंदर एक एबिलिटी भी होती है, एबिलिटी होती है कि जैसे पहले ये खा लेंगे और इसके बाद खाना इनके स्टमक में चल जाएगा, ठीक। और स्टमक में जाने के बाद ये फिर से खाने को बैक बुला लेते हैं, इनके बैक बैक टू द माउथ ले आते हैं, ठीक। और बैक टू माउथ लाने के बाद क्या करते हैं, फिर से उसके चौ कर लेते हैं, चबा लेते हैं, जिससे उनको आसानी से ज़्यादा मोर न्यूट्रिशन मिल सके, न्यूट्रिएंट मिल सके, ठीक। और वो ठीक से उस चीज़ को क्या कर लें, डाइजेस्ट कर लें। इस वजह से क्या करते हैं कि उसको दोबारा ऐसे क्या करेंगे, माउथ से वापस बुला लेंगे, ठीक। उसके साथ बात करें अगर हम स्क्वायरल की, तो स्क्वायरल के दांत जो होते हैं बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, शार्प टीथ, ठीक। और तुमने आइस एज भी देखी होगी, नहीं देखी है तो देख लेना, और आप देखना उसके अंदर क्या करते हैं कि नट के पीछे एक स्क्वायरल क्या करती है, ठीक। तो वो अपनी जिससे क्या करे, वो नट जो होते हैं बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं ना, उनको अपने मुंह से क्या कर सके, तोड़ सके। दैट्स वाई स्क्वायरल के पास क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा शार्प टीथ होते हैं, मजबूत वाले, ठीक, नोकीले टीथ जिनको हम बोल सकते हैं। अब हमारे पास बची है बटरफ्लाई और साथ में हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड, ठीक। आप जानते होंगे बटरफ्लाई और हमिंग बर्ड के बारे में, ठीक। ये क्या करते हैं, इनकी जो वीक होती है और एक पाइप जैसा होता है उसके बटरफ्लाई के लगा हुआ, तो क्या करती है, सक करती हैं नेक्टर्स को। आप जानते हो नेक्टर क्या होता है, जूस होता है फ्रॉम फ्लावर। तो प्रकृति ने उनके दांतों को या उनके बीक को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि वो क्या करती हैं, उससे सक कर लेती हैं इन सारी चीज़ों को। ऑलराइट, नाउ वी आर मूविंग टू द कार्निवोरस।
तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ दे आर द कार्निवोरस। वैसे इम्पॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन हम बात करते हैं कार्निवोरस की। ठीक, आप जानते हो कार्नी का मतलब होता है कि जो मांस खाते हो, और वोर का मतलब ईटर्स। ठीक, अगर एग्जाम्पल के अंदर जाएंगे हम तो हमको पता चलेगा सबसे फेवरेट वाला लॉयन। ठीक, मेरे को बचपन में इसे पालने का बहुत शौक था। ठीक, टाइगर। फिर मेरे को एहसास हो गया क्या करना चाहिए। जैकल, बल्चर, आउल, ये चूहे वगैरह खाता है, छोटे जानवर। ठीक, ईगल, स्नेक, स्पाइडर। ठीक, स्पाइडर तो आपने देखा होगा, ये मक्खियों वगैरह को, बटरफ्लाइज को और बहुत छोटे छोटे कीड़ों को ना क्या करता है, अपने नेट के अंदर छुपा लेता है, मतलब ट्रैप कर लेता है, और ट्रैप करके उनका फिर जूस बना के खा लेता है ये। ठीक, जैसे भी खाता होगा, समझदार आदमी है वैसे भी है। अब इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी होंगे। जैसे आपने देखा है कि जो भी एनिमल्स मीट खाते हैं उनको मीट को क्या करना पड़ता है, टीयर करना पड़ता है, फाड़ना पड़ता है। ठीक, थड़ जैसे ही। ठीक जी, इसी वजह से क्या होते हैं, इनके जो दांत होते हैं वो शार्प होने चाहिए, तो होते हैं बिल्कुल, और साथ में पॉइंटेड भी होने चाहिए। वैसे पॉइंटेड तो हमारे मुंह में भी दो दांत होते हैं। इंसीजर्स जानते हो ना, हाँ जी, तो वो इंसीजर्स जो होते हैं उनका काम ही होता है चीज़ों को सीजर करना, फाड़ना। ठीक है, एंड दे हैव ऑल्सो द पावरफुल जोस, यानी कि जाबड़े क्या हूँ, पावरफुल है, जिससे चीज़ों को आसानी से बहुत ताकत के साथ पकड़ सकें। ठीक है, अब बात करते हैं हम ईगल की। ईगल क्या है, एक मांसाहारी है, याद रखना। ठीक, तो ये क्या करती है ईगल, ये इसकी जो वीक होती है ना, कर्व्ड होती है, कर्व्ड और प्लस पॉइंटेड। ठीक, और यही चीज़ जो वीक है इसकी, कर्व्ड और पॉइंटेड, इसी वजह से क्या करती है, ये जो मांस के हिस्से होती है जब उसमें चोंच मारती है तो उस चीज़ को उखाड़ लेती है। ऑलराइट, उस चीज़ को उखाड़ सकती है इसी वजह से। ठीक, इसकी बीक जो है पॉइंटेड है और कर्व्ड है। ठीक, अब उसके बाद बात करते हैं हम कैमेलियन की, जो आपने देखा होगा ना गिरगिट। ठीक, गिरगिट जैसा होता है, ग्रीन सा, प्लांट्स पे जो रहता है। ठीक, उसके साथ दूसरा फ्रॉग, इनकी जो टंग है, ठीक, वो क्या होती है, एक लॉन्ग सी होती है और साथ में होती है स्टिकी। ठीक, जिससे ये जिसके ऊपर भी वार करें वो चीज़ क्या हो जाए, इनकी चिपक जाए। ऑलराइट, दैट्स वाई। अब बात कर लेते हैं शार्क। शार्क, किसी ने मूवी देखी है शार्क की? ठीक, जब वो मुंह खोलती है तो क्या होता है, उसके बहुत सारे मल्टीपल पॉइंटेड टीथ होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। ठीक, और इन्हीं टीथ की वजह से वो क्या करती है, अपना जो भी शिकार होता है उसको बेकार कर देती है, मतलब उसको खा लेती है। ठीक, तो दैट इज़ ए एडवांटेज फॉर हर टू मेक द थिंग्स अकॉर्डिंग टू हर। ओके, अब बात करने वाले हैं हम यहाँ पर अपने अगले टॉपिक के बारे में, जो बात करता है ओमनीवोर्स का। ठीक, तो अगर हम बात करें ओमनीवोर्स की, तो ओमनी का मतलब हम जानते थे कि जो सब कुछ खाते हों, यानी कि बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक, और साथ में बोर का मतलब होता है ईटर। तो अभी तक तो ये तो याद ही हो गया होगा तुम्हारे। ठीक, तो इसमें पहला एग्जाम्पल है, ले लेते हैं हम वियर। फिर आता है रैकून, शायद तुमको याद हो ये रैकून। ठीक, कौन सा रैकून बताओ, किसी ने मार्वल सीरीज़ देखी है? उसमें हमारे पास जो रॉकेट रैकून है वही सा वाला। ठीक है, और ह्यूमन बीइंग, हम इन्हें कैसे भूल सकते हैं। ठीक, अब इनके अंदर जो होते हैं ना, डिफरेंट तरह के टीथ होते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस, तो उनके पास दोनों टाइप के टीथ होने चाहिए। तो इनके पास बोथ टाइप ऑफ टीथ होंगे। साथ में जैसे आपने देखा होगा क्रो के अंदर, इसके पास पॉइंटेड एंड शार्प वीक होती है। ठीक, जिससे ये अपने जो भी इसका मांस पार्टिकल है या फिर फूड मटेरियल है इसको क्रैक कर पाए, ब्रेक कर पाए। और अब हमारे पास हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, जिनको हम बोलते हैं स्क्वेंजर्स एंड डिकम्पोजर। ठीक,
अब देखो स्क्वेंजर की अगर हम बात करें ना, तो स्क्वेंजर वो होते हैं जो मरे हुए डेड एनिमल्स होते हैं ना, जैसे वर्ल्ड और एनिमल्स, दे विल डाई। अब जब डाई हो जाएंगे ना तो वो पड़े रहेंगे। ठीक, तो कुछ एनिमल्स होते हैं जो, जैसे फॉर एग्जांपल जैकाल्स हैं, या जो अपना शिकार नहीं कर पाते और दे आर वीकर सेक्शन ऑफ द एनिमल्स सोसाइटी, तो वो क्या करते हैं, वो इनके ऊपर सर्वाइव करते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें बल्चर की, तो बल्चर क्या है, इसी तरह का एक सच एनिमल है, बर्ड है। ठीक, ये क्या करती है, मरे हुए डेड एनिमल्स पर सर्वाइव करती है। डेड एनिमल्स आपने देखा होगा, ईगल्स वगैरह को मरे हुए जानवरों के ऊपर बैठे हुए। ठीक, तो इस इट इज़ कॉल्ड स्क्वेंजर्स। और कुछ एनिमल्स होते हैं, जैसे हम बात करें डीकम्पोजर, तो आपने नाम सुना होगा डीकम्पोजर के केस में अगर मैं बात करूँ, जैसे फंजाई और बैक्टीरिया, क्या करते हैं, ये डीकम्पोज कर देते हैं, यानी कि जो भी आपके पास डेड एनिमल हो चाहे, और इवन प्लांट्स हो, ये इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे अपना खाना बनाने के लिए। और ये क्या होते हैं, सब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के बने होते हैं। ठीक, और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ये तोड़ देते हैं और किस में, सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। ठीक, तो पहली चीज़ तो ये समझ लो कि हमारे लिए स्क्वेंजर्स एंड द डीकम्पोजर बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन इम्पॉर्टेंट इन दैट वे कि ये नेचर को क्लीन करने का काम करते हैं। जो नेचर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एनिमल पड़ा रहे, ठीक, तो उसके अंदर जम्प्स डेवलप होंगे। जम्प्स डेवलप होंगे तो धीरे धीरे वो क्या करेंगे, वो चारों तरफ फैलने लगेंगे, और वो फैलाएंगे उसके साथ बदबू, ठीक, स्मेल, और जिसकी वजह से बीमारी इधर से उधर ट्रैवल करने लगेगी एक तरीके से, एंड दैट विल कॉज अ लॉट ऑफ द डिसीज़ एंड इवन द बैड स्मेल, जिसकी वजह से क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगा, और इट विल इम्पैक्ट द लाइफ ऑफ द अदर एनिमल्स एंड ऑल्सो स्पॉइल द सॉइल। ठीक, तो अगर वो चीज़ दूसरे एनिमल्स खाते हैं जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम ही क्या होता है, डिज़ाइन होता है इस काम के लिए, तो वो उसे क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर पाते हैं। साथ में जो बड़े बड़े पार्टिकल, जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल हैं, अगर वो टूटे ना, ठीक, तो नहीं टूटेंगे तो सॉइल के अंदर ठीक से मिलेंगे नहीं, और सॉइल के अंदर नहीं मिलेंगे तो दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स जो सॉइल के अंदर रहते हैं वो उनको खा नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि वो वेस्ट ही हमारी अर्थ के ऊपर पड़ा रहेगा। तो अगर ये चीज़ें ना हों, स्क्वेंजर्स और डिकम्पोजर्स, तो यू विल फाइंड आउट कि एनी वे अर्थ कुछ ही टाइम में क्या करेगी, बॉडीज़ से भर जाएगी। ठीक, चारों तरफ आपको सिर्फ बॉडीज़ बॉडीज़ और डेड बॉडीज़ ही नज़र आएंगे। ऑलराइट, तो वी मस्ट कंसिडर देम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन हमको कुछ ऐसे स्टेप भी उठाने चाहिए जिससे हम इन चीज़ों को प्रोटेक्ट कर पाएँ, इवन टू डू नॉट लेट देम टू डाई जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। Okay, best of luck and being the part of this video, and thank you very much. God bless you.